नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा में कलेक्ट्रेट कार्यालय से महज चंद कदमों की दूरी पर संचालित हो रहे ढाबे में अवैध शराब की बिक्री, संचालक हुआ गिरफ्तार। दुर्ग निगम क्षेत्र में रोड नाली निर्माण में भारी अनियमितता, जिम्मेदार ठेकेदारों को थमाया गया नोटिस। बाबा रहमान शाह काबुली के सालाना उर्स पर उर्स के दौरान सेवा कार्य किए जाने वाले पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। दुर्ग विधायक अरुण वोरा पहुंचे विशेष रूप से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह में तेज हुई जुबानी जंग, ट्वीट कर एक दूसरे पर साध रहे निशाना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि मात्र ट्विटर पर देखने से कुछ नहीं दिखेगा। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को भ्रष्टाचार का पितामह कहते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर जाके देखें तब दिखेगा, जिसके जवाब में ट्वीट करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हम सभी अब जमीनी हकीकत देखने निकले तो सिर्फ माफिया राज और उनके आका के विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। जनता से बात की तो पता चला कि गौठानों में न चारा है न पानी है, बस भ्रष्टाचार की कहानी है। दूसरी तरफ रमन सिंह ये कहते हैं कि राम मोहन गमन पर्यटन पर्पथ में क्या खर्चा हुआ, तो जाए चंदखुरी जाग देख ले भाई, श्री नारायण चल दे, राजिम में चल दे और अन्य जगह जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ जाग देख ले। केवल ट्विटर पर भी बोल देने से क्या होता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंदखुरी गए नहीं, जहाँ कौशल्या माता का के मंदिर है वहाँ तो गए नहीं, अब जाकर देख ले। तो ये लगातार उसी प्रकार से गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं, अरे इनके समय में तो मोबाइल बांटने में, टिफिन बांटने में, राशन कार्ड बनाने में, चप्पल खरीदने में, सब में कमीशनखोरी हुई। हमारे समय में सीधा हितग्राहियों के खाते में जा रहा पैसा। बेरोजगारी भत्ता भी एक ठीक से बांट नहीं पाए, हम तो सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अभी जो गौठान योजना है उसको दिल्ली के 4 कमेटियाँ आ गई लोकसभा की देखने, गुजरात की टीम आ गई, मध्य प्रदेश के गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष आके गए, सब तारीफ करके जा रहे हैं और ये घोटाला देख रहे हैं। उसी प्रकार से अभी ये कहते हैं कि गिरिराज सिंह जी नरवा वाले कार्यक्रम में भ्रष्टाचार हुआ। अभी 8 दिन नहीं बीता है, देश भर के जितने भी वन विभाग के PCCF है 3 दिन की कार्यशाला लगा, क्योंकि सबसे बढ़िया कार्यक्रम हुआ। उसके DG भी आया था, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी आए थे और उन्होंने तारीफ की जितना बढ़िया काम छत्तीसगढ़ में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। अब ये लोग कहते हैं उसमें गड़बड़ है। तो दोनों प्रकार के दो मुही हैं लोग, एक जने आप कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा। ये स्थिति इनकी है। तो ये तो केवल चुनाव के लिए ये लोग आए हैं, 4 महीना रहेंगे और चुनाव में इस प्रकार बोल बुला के चले जाएंगे। रायपुर के पुलिस लाइन मैदान से शनिवार को स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति के 10 विद्यार्थियों ने हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आनंद लिया, जिसमें कक्षा 10वीं के 5 छात्र और कक्षा 12वीं के 5 छात्र शामिल है। ये विद्यार्थी ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आज ये बच्चे सपनों के पंख लगाकर आसमान की सैर कर रहे हैं। My name is Kisle Mishra and I got 10th position on the state merit list. I got 96.83% and I really feel very good when I saw my name in state merit list, and I was actually blessed with my parents, with my teachers, and I feel really happy that I got this position, and it was a great experience after it. And one more thing for the helicopter ride, that it's really a fabulous experience that I ever seen in my life, and
the pilot also is very charming and very good and very helpful to me. He instructed us what to do in the helicopter and what are the precautions we have to take after sitting in it. And he also instructed us that what are the views and what are the things we are seeing from the helicopter to the ground. And I would also like to thank SCM sir. मेरा नाम आरती चौहान है। मैं जसपुर ज़िले से हूँ। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट थी। मेरे क्लास 10th में 97.5% आए और टॉप 10 में मेरा 6th रैंक है। जैसा कि जान रहे हैं सब लोग कि अभी हमारा हेलीकॉप्टर राइडिंग हुआ, तो हेलीकॉप्टर राइडिंग में शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत डर लगेगा, बहुत तरह के मन में विचार आ रहे थे, लेकिन जब हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे तो बहुत अच्छा लगा और कुछ उतना फ़र्क ही नहीं पड़ा, बस मज़ा आ रहा था। मुझे लगा था डर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज सीएम सर की वजह से हम लोग हेलीकॉप्टर राइड कर पाए। हर किसी के बस में नहीं होता हेलीकॉप्टर में बैठना, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग हेलीकॉप्टर राइड किए। जो टॉप 10 में सभी बच्चे हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगी। वो टॉप 10 में आए, उस वजह से वो लोग हेलीकॉप्टर राइड कर रहे हैं। आज सीएम सर और माननीय शिक्षा मंत्री की वजह से हम लोग हेलीकॉप्टर राइड कर पाए, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम ख्याति साहू है। मैं क्लास 12th की हूँ। मेरा परसेंटेज है 95.60। मैं राजनांदगांव की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीएम सर ने हमें हेलीकॉप्टर राइडिंग करवाया। मैं यही बच्चों को प्रेरित करना चाहती हूँ कि आगे बच्चे भी अच्छी मेहनत करें 12th में 10th में और अच्छे अपनी मेहनत से रैंक हासिल करें, ताकि वो उन्हें भी ये मौका मिले हेलीकॉप्टर राइडिंग का। थैंक यू सर। भरतपुर विधानसभा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी और जमानत के बाद सियासत शुरू हो गई है। जनकपुर में आयोजित आक्रोश सभा में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने विवादित बयान दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुलिस कर्मियों को अपशब्द कह रहे हैं। वायरल वीडियो में पूर्व विधायक श्याम बिहारी कह रहे हैं कि दुर्गा शंकर मिश्रा 3 बार के उपाध्यक्ष हैं और इनको एसडीएम और तहसीलदार हु आर यू बोलते हैं। श्याम बिहारी ने अफसरों से कहा, उपाध्यक्ष का नाम दुर्गा शंकर है, इन्हें क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है। श्याम बिहारी ने अधिकारियों पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ 5 और 10 हजार रुपए में वन अधिकार पट्टा देते हैं। 1 बार के सरपंच, 3 बार के उपाध्यक्ष, इनको बोलता है हु आर यू। अरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज की औलाद तेरे को अगर दुर्गा शंकर बोल देता कि अरे मेरा नाम तो दुर्गा शंकर है, रिश्ते में तेरा बाप लगता हूं, क्या होता? हु आर यू? मैं पूछता हूं हु आर यू? तू नौकरी करने आया है कि हम गुंडाई करने आया है? सिंघम बनता है। इस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी यदि कोई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बिना नोटिस दिए किसी का बाउंड्री गिराया जाता है, ये कांग्रेस बोलती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। एक गांव में रहने वाला खान साहब जो भले मुस्लिम है, लेकिन उसका बाउंड्री गिरा दिया जाता है। उसके लिए अगर जनपद का उपाध्यक्ष नहीं जाएगा तो कौन जाएगा वहां? मेरे को सब मालूम है यहाँ कितना कितना पैसा लेकर वन अधिकार का पट्टा बांटा जा रहा है। 5,000, 10,000, 50,000 में जमीन की दलाली किया जा रहा है। अरे शासन और प्रशासन कान खोलकर सुन लो, यहाँ अवैध कब्जा कितने कांग्रेसियों का है। अगर दम है तो उनको तोड़ के दिखाओ। खुलेआम इस क्षेत्र में कांग्रेस के मर्डर कर देते हैं, कांग्रेस का मर्डर कर देते हैं। वो बेचारी मां यहाँ बैठी है सामने, अरे तुमको शर्म नहीं आता? इस प्रकार के घटना करते हुए अरेस्ट करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अभी तो ये केवल वानगी है। इस प्रकार की घटना अगर आगे करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं मन से कि तहसीलदार और एसडीएम जैसे राजपत्रित अधिकारी 1 तारीख को घटना होती है, मैं कहता हूं कि दुर्गा शंकर मिश्रा ने गाली गलौज कर दिया, काम करने में व्यवधान डाला, तो 1 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं किया गया?
2 तारीख को क्यों नहीं किया गया? आप 3 तारीख शनिवार के दिन चोर टाइप पे FIR करते हो और ले के जेल में डाल देते हो। ये तुम्हारा इंसाफ है? साथियों, ये दुर्गा शंकर मिश्रा का अपमान नहीं है। इनसे डरते रहोगे तो ऐसा ही होगा। अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए तो कांग्रेस के दलालों तुम लोग को क्या कर पाओगे? तुम्हें जड़ से उखाड़ के इस क्षेत्र से फेंक देंगे। ये जनकपुर चांद देवी की धरती, शांति और अमन की धरती, यहाँ पे छेड़ने का प्रयास किए हो। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम,
सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर में बेतरतीब खड़े ऑटो को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑटो चालकों को व्यवस्थित रहने समझाइश दी गई। दुर्ग यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने को लेकर शनिवार को दुर्ग यातायात कार्यालय में उप पुलिस अधीक्षक यातायात विंध्यराज सिंह, सतीश ठाकुर निरीक्षक दुर्वे, प्रधान आरक्षक ठाकुर राम साहू, आरक्षक राजेश शर्मा एवं समस्त ऑटो चालक की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में कहीं भी ऑटो खड़ी न कर सड़क किनारे खड़े करने निर्देश दिए गए। साथ ही चालकों को वर्दी, गाड़ी के पेपर सहित नशे में वाहन न चलाने के बारे में समझाइश दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ऑटो व ई-रिक्शा चालक शामिल रहे। अपने दुर्ग शहर में ऑटो यूनियन वालों और ड्राइवर जितने ऑटो चालक हैं उनको बुलाया गया और उनसे मीटिंग लेकर के बातचीत की गई और बातचीत में हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे। उनको बताया गया कि ऑटो जहां पाए वहां खड़ी कर देते हैं। इस संबंध में उनको बताया गया एक निश्चित एक बना है, लाइन बना है, वाइट लाइन के अंदर ना खड़े करके एक किनारे में अपने जो भी यात्री है उसको बैठाने के लिए एक किनारे में लगाएं गाड़ी, व्यवस्थित ढंग से आने जाने वालों को भी असुविधा महसूस ना हो, इस टाइप का ऑटो को खड़ी करके सवारी बैठाएं और अपने गंतव्य की ओर चले जाएं, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और यदि देखेंगे जो बताया गया है उसके अनुसार से नहीं चलेंगे तो फिर उनके ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ऑटो संघ वालों को बुलाए हैं, अभी ई रिक्शा वालों को भी बुलाएंगे, उनको बताया जाएगा। ज़्यादातर ई रिक्शा वाले ही अव्यवस्थित तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं और जहां पाए वहां खड़े करके सवारी भरते हैं। उस संबंध में भी उनको बुला करके मीटिंग लिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि एक किनारे में खड़े करके अपना सवारी भरे और अपना सवारी ले जाएं। ठीक, अपना परिचय बताएं। मैं अभी दुर्ग जोन में नया TI एसकरणदीप ध्रुव, मैं इसके पहले रायपुर में भी था, वहाँ भी अपना यातायात की व्यवस्था भी अच्छे से वहाँ व्यवस्थित किए थे। यहाँ भी हम भरसक के प्रयास करेंगे कि ऑटो सही ढंग से चले और व्यवस्थित चले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम क्षेत्र में चल रहे रोड नाले निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता उजागर हो रही है। निगम ने ठेकेदारों को नोटिस थमाया है। दुर्ग निगम क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य तो भगवान भरोसे ही नजर आ रहे हैं, वहीं निगम क्षेत्र में हो रहे निर्माण को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे निगम की जिम्मेदारी बस टेंडर जारी करने तक ही सीमित है।
उसके बाद ठेकेदार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब तक करेगा, इससे निगम को कोई सरोकार नहीं। जी हाँ, ऐसा एक मामला दुर्ग निगम कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिला, जहां गंजपारा से होकर मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग पर ठेकेदार के द्वारा रोड नाली का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में अनियमितता तो कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ठेकेदार ने लगभग 75% कार्य ऐसे ही गुणवत्ता विहीन तरीके से पूरा कर दिया है। बता दें कि ठेकेदार ने नाली का निर्माण तो पानी में ही कर दिया। शायद ठेकेदार का सोचना होगा कि बस एक बार बन जाए, उसके बाद कौन देखता है। इसी प्रकार नाली में लगे सरिये पर एक नजर मार ली जाए तो दिखाई देगा कि जहां 150 mm की दूरी में सरिये को बांधा जाना था, वहां ठेकेदार ने 250 तो कहीं 300 mm दूरी में सरिये को बांधा है। वहीं आड़े में जहां 5 सरिया लगाया जाना चाहिए था, वहां ठेकेदार ने सिर्फ 3 सरिये से ही काम चला लिया। साथ ही गंजपारा से मुक्तिधाम तक रोड सीधी जा रही है, लेकिन रोड से लगकर बन रही नालियों को क्यों टेढ़ी मेढ़ी बल खा रही है, ये भी समझ से परे है। गुणवत्ता को लेकर जब निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए तो आनन फानन में ठेकेदार को नोटिस जारी करने की कार्रवाई निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने पूरी कर दी, लेकिन अभी तक इस अनियमितता की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य के जिम्मेदार कौन हैं? उसके बारे में शिकायत आई है। हमने संबंधित एई और ई को कहा है कि आप लोग स्वयं निरीक्षण करें और अगर कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई की जाए। एई ने कहा है कि हमने उसमें नोटिस जारी किया है, बाकी जांच के बाद पता चलेगी। ये गौरव पथ नहीं है, आप लोग नदी रोड की बात कर रहे हैं। गौरव पथ जो है निगम के सामने बन रहा है, वो वाला गौरव पथ है, वो नदी रोड की बात हो रही है। और सारे प्रोजेक्ट निगम के ड्रीम प्रोजेक्ट ही होते हैं। निगम हर प्रोजेक्ट को अपना मान के चलती है और उसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। इसके संबंध में मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं ई से बात करके बता पाऊँगा। इसमें 2 महीने पहले ऑडिट करवाए थे तो 14 में 2 खराब मिले थे, बाकी संचालित था। उन्हें एक बार ऑडिट करवाने के लिए मैंने निर्देशित किया है और कोशिश रहेगी कि सबको शुद्ध पेयजल, जरूर कोशिश निगम की ही रहेगी कि सभी को साल भर के लिए सुविधा मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। धान समेत सभी अनाजों के समर्थन मूल्य पर हुई वृद्धि को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो ढांचा दिख रहा है वो भाजपा सरकार का ही खड़ा किया हुआ है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने धान समेत सभी कृषि उपज के मूल्य में हुई पर्याप्त वृद्धि पर अन्नदाताओं का सम्मान करते हुए दुर्ग भाजपा कार्यालय आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा किसानों के प्रति समर्पण भाव से कार्य करते हैं, उन्होंने धान समेत सभी कृषि उपज के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि कर अन्नदाताओं का सम्मान किया है। इस मूल्य वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन भी करते हैं। धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 2040 से अब 2183 रुपया कर दिया गया है। मोदी जी की सरकार द्वारा की गई ये वृद्धि मनमोहन सरकार के कार्यकाल में 1310 रुपए की तुलना में करीब 67% अधिक है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के बढ़े समर्थन मूल्य का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही मोटे अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि कर भी प्रदेश के किसानों के हित में कल्याणकारी कदम उठाया गया है। भाजपा सरकार ने न सिर्फ एमएसपी बढ़ाई बल्कि जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ ये भी सुनिश्चित किया कि बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद खरीदी का भी रिकॉर्ड देश ने बनाया है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के झूठे दावों के उलट प्रदेश का दाना दाना धान मोदी की सरकार ही खरीद रही है। इस मद में पिछले 4 वर्षों में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक केंद्र सरकार ने दिया है। वहीं कथित न्याय योजना के नाम पर अनेक किश्तों में केवल 11-12 हजार करोड़ देकर ही भूपेश सरकार ऐसी डींगे हाँक रही है मानो उसी ने सारी खरीदी है। इसके साथ ही दुर्ग सांसद विजय बघेल ने विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की पूर्व भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बड़ा निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने लिया है, उसी विषय पर चर्चा करने आप सबके बीच में मैं आप सबको आमंत्रित किया था। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, महामंत्री भाई ललित चंद्राकर जी हम उपस्थित हैं।
और आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान हित में निर्णय ले रहे हैं। जो केंद्रीय बजट था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, 5 गुना केंद्रीय बजट में भी बढ़ोतरी हुई है आज तक के इन 9 वर्षों में। और ये बताता है कि किसान हित में कितने गंभीर हैं और कितने वो किसानों के को प्राथमिकता रखकर अपनी सरकार चला रहे हैं। अभी जो धान की एमएसपी हुए, क्योंकि हम लोग किसान पुत्र हैं और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को माना जाता है, प्रमुख रूप से धान में ही राजनीति बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन उस भाव के साथ हमारी पार्टी और हमारे नेता काम नहीं करते। सेवा भाव से हमारे नेता काम करते हैं और उसी भाव को प्रदर्शित करते हुए अभी जो धान में रिकॉर्ड 143 रुपया बढ़ोतरी की गई है और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी साल में एक बार नहीं हुई है। और अभी जब हम लोग 2040 में पिछले साल धान बेचे थे एमएसपी में, अभी उसकी कीमत बढ़ के 2183 रुपया हो गई है। अब ये वाहवाही लूटते हैं यहाँ के मुखिया, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि मैं किसान हितैषी हूँ। एक मुश्त राशि समर्थन मूल्य का माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। 2183 रुपया इस साल हमको मिलेगा जब ये अगले साल फसल आएगा। अभी हमको 2040 रुपया डायरेक्ट हमारे खाते में मोदी जी भेज रहे हैं, एक मुश्त। और ये राजीव गांधी योजना के तहत 4 किस्तों में किसानों को राशि दे रहे हैं। और लगातार चूंकि एमएसपी बढ़ रही है, शुरू साल में ये 685 रुपया दिए अंतर की राशि, उसके बाद हो गया 635 रुपया, फिर 632 रुपया, फिर 562 रुपया, फिर 400 एमएसपी बढ़ा रहे हैं। तो इनकी भूमिका कम होते जा रही है और फिर भी वाहवाही लूट रहे हैं। मगर आज तक किसान हित में काम करने वाला मोदी जी वाहवाही नहीं लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्यों का और सेवा भाव का हम लोग काम कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है उसके बाद पूरे विश्व में खाद की कीमत बढ़ी है और रिकॉर्ड बढ़ी है, मगर फिर भी जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया गया। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर खाद की कीमत यथावत रखें, जबकि डबल हो जाता वो। आज भी डीएपी, यूरिया और पोटास, फास्फेट सब यथावत उसी कीमत पे दे रहे हैं। ये किसान हित की बात है। चावल खरीदने की जहाँ तक बात कहें, सेंट्रल पूल से चावल का ऑर्डर होता है। आप अगर 19 की बात करें तो उस समय 24 लाख मीट्रिक टन चावल का ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आया। उस समय बहुत बवंडर किए वो कि किसान विरोधी, हमारा धान बच जाएगा, 85 लाख मीट्रिक टन हम लोग धान खरीद रहे हैं और उसमें बच जाएगा, हमारा धान खपत नहीं होगा, किसान लूट जाएगी, ऐसा है वैसा है। सांसदों के ऊपर, हम लोग के ऊपर आक्षेप लगाए। अब जब 2 साल से 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आदेश लगातार आ रही है और दे रहे हैं, उसमें लगभग इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान की खपत हुई है। तब वो क्यों धन्यवाद नहीं देते? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप इसमें धन्यवाद दीजिए ना मोदी जी को। आपके पास 17 लाख मीट्रिक टन धान बचा, उसमें आप पीडीएस के लिए धान चावल बना रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा। आज संग्रहण केंद्र में सारे कर्मचारी वहाँ से हटाए जा रहे हैं। सांसद जी, मुख्यमंत्री परसेंटेज की बात करें ना, उसका आंकड़ा हमारे यहाँ पड़ा भी है। तो वो झूठ बोलने के आदी हो गए और झूठ बोल के वो कुछ भी आंकड़ा बताते हैं। उनके पास आंकड़ा का मकड़ जाल है और मकड़ जाल सिखाने वाले उसके सिपा सलाहकार हैं। तो मेरे से डायरेक्ट किसी टीवी में वो आ जाए डिबेट में, मैं बात करूंगा उनसे। आप आमंत्रित करिए, मैं आऊँगा आपके टीवी में और मैं बात करूंगा आपके मीडिया के सामने कि किस तरह मेरा आंकड़ा है और आपका आंकड़ा है। और एक ऐसा जानकार बैठाएंगे वहाँ पे जो सही आंकड़ा बताएगा। आंकड़े मेरे को मत बताए। 26,000 मतलब अभी तक जो कांग्रेस की सरकार आज तक रही स्वतंत्रता के बाद, उसकी संख्या वो है। थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें मत होइए। अमित शाह के दौरे ये जो 9 साल है उसमें आत्महत्या की संख्या कम हुए हैं। हमारी सरकार के समय जो शून्य ब्याज दर में कर्ज दिया जा रहा था, हमारी सरकार ने शुरू किया ना, डॉक्टर रमन सिंह जी। शून्य ब्याज, एक भी पैसा ब्याज का नहीं लगा। उस समय के किसान का आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। किसान समाप्त हो गया।
किसान ऋण नहीं लेते थे, किसान सिर्फ 0% ब्याज का लेते थे और उसके कारण ऋण में जो दबते जा रहे थे किसान, वो कर्ज मुक्त हुए हैं और तब से खुशहाली किसानों के मन में आई है, तब से आत्महत्या रुकी है। लेकिन इस किसान ये सरकार आने के बाद फिर से एक बार यही हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी। अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने संचालित बाबे द ढाबा में धड़ल्ले से हो रही शराब बिक्री की सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने ढाबे में दबिश देकर ढाबे के कमरों में शराब सेवन कर रहे शराबियों को पकड़कर ढाबे से अंग्रेजी व देशी शराब को जब्त कर विधिवत कार्रवाई हेतु मामले को आबकारी विभाग को सौंपा। कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने कुछ इस प्रकार से दी है। में हम फूड इंस्पेक्शन के लिए गए थे फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर, तो वहाँ पे किचन में गंदगी तो पाई गई, मगर वहाँ पे टीम के द्वारा शराब भी पाई गई और लोग शराब पीते हुए भी पाए गए। तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की गई है और उनको एक्साइज डिपार्टमेंट को सपोर्ट किए गए। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से महज 5 महीने पहले एक तरह से पूरी ताकत लगाकर हर स्थिति में वार्ड में अपना पार्षद बनाना चाहेगी। बेमेतरा नगर पालिका परिषद उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवारों के बारे में अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन नामांकन दाखिल किया है। 12 जून को अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिया जाएगा। वार्ड 6 के उपचुनाव में भाजपा लक्ष्मण यादव व कांग्रेस धर्म वर्मा के ऊपर दांव लगा सकती है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन दाखिल किया। जनता पार्टी के लिए हर चुनाव जो है महत्वपूर्ण होता है
और आज हम लोग वार्ड नंबर 6 मऊभट्ठा के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे। हमारे यादव जी ने आज पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, लक्ष्मण यादव जी और उनके साथ पूरे हमारे पार्टी के वरिष्ठजन, पूरे कार्यकर्ता और उस वार्ड के पूरे मतदाता आज नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे। बिल्कुल पूर्ण रूप से हम तैयार हैं। वार्ड नंबर 6 और मऊभट्ठा के मतदाता जो है, अभी तक किए गए वर्तमान विधायक के जो काले कारनामे हैं उनके विरोध में मतदान करेंगे और निश्चित रूप से वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी प्राप्त। नगर पालिका परिषद बेमेतरा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 मऊभट्ठा के लिए कल तक 7 आवेदन प्राप्त हुआ था और 2 आवेदन भी प्राप्त हुआ है और कल इसकी समीक्षा की जाएगी और 21 सोमवार को प्रतीक चिन्ह आवंटन नाम वापसी के उपरांत किया जाएगा। नगर पालिका बेमेतरा में जो मऊभट्ठा वार्ड 6 नंबर जो खाली हुआ है उसके संबंध में निर्वाचन आयोग ने आज जो 9 तारीख का आखिरी दिन था उसमें हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर आकर नामांकन किए, जिसमें हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री धर्म वर्मा को अपना प्रत्याशी अधिकृत किया है और उन्हीं के नामांकन में आज हम लोग कलेक्टर गए। सालाना उर्स पाक कमेटी के 4 दिवसीय आयोजन में निर्णायक मंडल द्वारा झांकी चादर निकालने वाली समितियों को पुरस्कृत किया गया। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के 71वें उर्स पाक के मौके पर हुए 4 दिवसीय आयोजन में कमेटी के निर्णायक मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी झांकी चादर और उर्स पाक के दौरान सेवा कार्य किए जाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह परिसर में निर्णायक मंडल द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा, उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा, दरगाह अध्यक्ष रज्जब अली, राजू भाटिया के हाथों पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही इस अवसर पर समिति के रऊफ कुरैशी, यूनुस पटेल, पाशी अली, असलम खान सहित अन्य लोग यहां पर शामिल रहे। सालाना उर्स पाक कमेटी के द्वारा 71वां उर्स पाक का आयोजन किया गया, बहुत ही सफल रहा। न केवल हमारे दुर्ग, भिलाई, रायपुर, पूरे प्रदेश से अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ आकर बाबा साहब के चरणों में उन्होंने नमन किया। इसलिए नमन किया कि जो बाबा हैं उन्होंने हमेशा इस बात का संदेश दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब हैं भाई भाई, और कौमी एकता की जो मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की है वह हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। और जिन्होंने इस दरमियान उर्स पाक के दरमियान संदल, झांकी, चादर जो चढ़ाई उन्हें पुरस्कृत किया गया, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों ने इस बात को सराहा है कि ऐसा जो आयोजन हुआ वह सचमुच ही तारीफ़ काबिल था। मैं इसके लिए अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो कौमी एकता की मिसाल पेश की है बाबा की भावनाओं के अनुरूप, हमारे राजू भाटिया जी, पप्पू भाटिया जी और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, रऊफ कुरैशी जी, हमारे रजब भाई और पीयूष देशलहरा जी और हमारे सभी जितने सदस्य हैं पूरे कमेटी के, क्योंकि कमेटी में से सब जुड़े रहते हैं, सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी इस परंपरा को, सद्भावना की, एकता की, भाईचारा की परंपरा को उन्होंने बाबा के आशीर्वाद से मोहर लगाई है। धन्यवाद। बता दें, सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा लगातार 71वें वर्ष से उर्स का आयोजन करते आ रही, जिसमें 3 दिन देश के मशहूर कव्वालों द्वारा शानदार कव्वाली का आयोजन किए जाने के साथ दरगाह में चादरपोशी करने शहर भर से विभिन्न समिति द्वारा झांकी भी बनाकर लाई जाती है, जिसे उर्स कमेटी के निर्णायक मंडल द्वारा बेहद आकर्षक व सुंदर झांकियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान देकर पुरस्कृत किया जाता है। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह का ये 71वां उर्स मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी हमने निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार उन कमेटियों को पुरस्कृत किए जो कौमी एकजुटता और खूबसूरत चादर और एक संदेश आपसी भाईचारे का, प्रेम का जो दिया जा रहा था, वो उन्हें निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत भी किया गया। ये परंपरा हमारी शहर की एक शालीन परंपरा है और इसे हम एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली की बारगाह में
न केवल मुसलमान बल्कि सारे धर्मों और संप्रदाय के लोगों की आस्था और श्रद्धा है। हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी लगातार कार्यक्रम में पूरे जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग तो रहता है, मगर हमारे दुर्ग शहर की प्यारी जनता इस 4 दिवसीय उर्स मुबारक पर ऐसा सहयोग, अविस्मरणीय सहयोग करती है कि अन्य प्रांतों से आए हुए लोग इसकी तारीफ करते हैं। ये दुर्ग बेमिसाल है, प्रेम और मोहब्बत का पैगाम देने वाला शहर है और इस शहर के अंदर हम लोग आपसी भाईचारगी के साथ रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई मन मुटाव नहीं है। पूरे धर्म के लोग इस उर्स मुबारक में शामिल होते हैं, ये बहुत खुशी की बात। आपको मैं बताऊं कि छिंदवाड़ा से गंभीर सिंह जी ठाकुर आते, पूर्व विधायक हैं। पूरे 40-50 लोग आते हैं, नंगे पैर पैदल चलते हैं और उनकी चादर पहले चढ़ती है, क्योंकि उनका यहाँ पर जो है काफ़ी आस्था है, श्रद्धा है। इसी प्रकार से अन्य प्रांतों के लोग भी आते हैं, बाकायदा यहाँ फैज़ पाते हैं, मन्नतों मुरादों की झोली भरते हैं। ये बाबा सरकार का करम है और हमको सबका सहयोग मिलता है। मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पत्रकारों का, कोई भी ना नहीं बोलता बाबा के नाम से और वो हमको मदद करते हैं। और इसलिए हमने आज कुछ सम्मानित लोगों को भी सम्मानित किया है, ताकि उनका लगातार जो है हमको सहयोग प्राप्त होता है। हम ऐसे लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आप तमाम लोगों के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और दुर्ग शहर की जनता को सालाना उर्स पाक कमेटी की ओर से भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलगा ने बताया कि 26 वर्षों से वे सालाना उर्स पाक कमेटी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं, मगर इस वर्ष जितनी भीड़ बाबा के चाहने वालों की नजर आई, पिछले वर्षों में कभी नजर नहीं आई। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अन्य जगहों से पहुंचे बाबा के चाहने वालों का आभार भी दिल से जताया। उर्स पाक तो 71 साल से चला आ रहा है और मैं तकरीबन 40 साल से इस कमेटी में, सालाना उर्स पाक कमेटी में जुड़ा हूँ और सन 1998 से लगातार 26वां वर्ष है मेरे को अध्यक्षता का दायित्व निभाते हुए। लेकिन मैंने 26 साल में इतनी भीड़, इतना पब्लिक का उत्साह, इतना संदल, इतनी चादर आज तक कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा के हम पर इतनी कृपा है कि इतनी भीड़ होने पर कि आदमी जहाँ पे पैदल भी नहीं चल सकता, दरगाह का जो प्रोसेस प्रांगण है उसको छोड़ के, कव्वाली का प्रांगण छोड़ के आम शहर में जितनी भीड़ रहती है, इतना सब होने के बाद भी जो एक भी हादसा नहीं होता, एक भी लड़ाई झगड़ा ये नहीं होता, ये सबसे बड़ी देन है दुर्ग शहर की और बाबा की, कि इतना सब होने के बाद भी कहीं पे कोई विवाद नहीं होता और हर कोई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई इसको समझते है कि ये हमारा त्यौहार है, हमारा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में तन मन धन से सहयोग करते हैं। और सिर्फ इसके कारण और हमारे उर्स पाक कमेटी के सारे सदस्यों की मेहनत के कारण हर साल हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं और बाबा ने चाहा तो अगले साल हम और इससे अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारे से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। ये ना सोचे कि हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, हम सब इंसान हैं और इंसान भाई भाई हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की 3 सूत्री मांगों को लेकर 6 दिनों से चल रही हड़ताल की वजह से बेमेतरा जिले के चारों ब्लॉकों के सहकारी समितियों में ताला जड़ गया है। जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्य 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते किसानों के खेती किसानी के समय में किसान खाद बीज कर्ज नहीं ले पा रहे हैं। सहकारी समिति के प्रबंधकों ने नियमितीकरण समेत 3 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं। हम आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के चारों ब्लॉक में कुल 102 समितियां हैं, जहां से धान खरीदी, राशन वितरण, खाद बीज ऋण वितरण का काम होता है। ये तमाम योजनाएं किसान से जुड़ी हुई है। समितियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण ये योजनाएं ठप पड़ गई है। सरकारी समितियां कर्मचारी शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ ये है कि किसानों की सेवा करने वाले कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारी पूर्व से लंबित 3 मांगे हैं, उसी मांग को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी प्रथम मांग है नियमितीकरण, दूसरा मांग है सरकारी कर्मचारी की वेतन भाती, तीसरा मांग है हमारे व्यापक को रोक लगाकर संविलियन किया जाए हमारे समिति कर्मचारी को बैंक में।
ये हमारी 3 मांगे हैं और पूर्व में भी इसी मांग के अनुसार से हम लोग पिछले वर्ष हड़ताल किए हुए थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ जवाब दिया मौखिक रूप से, उसके बाद अभी तक ऐसी कुछ नहीं हुई है। तो हमारे लोगों को अभी वर्तमान स्थिति पर कई ऐसे सोसाइटीज हैं 6 से 8 महीने 10 महीने का तनख्वाह नहीं मिला हुआ है, तो कैसे चलेगी और हम लोग कितना दिन इंतज़ार करें। अब हमारी इंतज़ार के समय ख़त्म हो चुकी है और हम लोग जो होगा हम हर बार की लड़ाई के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और अभी 1-2 दिन से बैंक जो है, बैंक भी हमारे कर्मचारी पर दबाव बना रहा है, तो हम बैंक को भी संदेश देना चाहते हैं वो हमारे साथ रहे। समिति हमारी है, बैंक की नहीं है। हम उसके सिर्फ आदेश को फॉलो करते हैं और हम जो ऋण लेते हैं उनको ब्याज देते हैं उनको, लेकिन समिति के प्रमुख कर्मचारी हम हैं। समिति हमारे द्वारा संचालित होती है और किसानों की समिति है। अगर किसान की समस्या को कहीं ये ध्यान दे तो इतने समय तक लंबे नहीं जाना चाहिए था। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के वाजिब जो चीज़ है उनको मान करके हमें वापस भेजना चाहिए और हम लोग तैयार बैठे हैं। जैसे उसका आदेश आएगा हम काम पे जाने के लिए तैयार हैं। कि हड़ताल होने के बाद किसानों को अभी खाद की जरूरत में जो है दिक्कतें आ रही कहीं जाते। हम तो करेंगे किसान से, किसान हमारे साथ आए, हम उनके छोटे भाई, हम मिलकर उनके साथ काम करें। हमारे साथ आए, किसान हमारे साथ खड़े हो जाए। हम भी तो किसान पुत्र हैं। सोसाइटी में ऐसे भी समिति से इस तरह वो उसी का बेटा करता है, मैं किसान का बेटा प्रतिदिन में खेती करता हूँ। मुझसे निवेदन का हमारे साथ और हमारे साथ खड़ा हो, सरकार को आवाज लगा साथ, तो उनकी बात सुनी जाए हमारे साथ साथ। जी किसान बेशक किसानों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन किसान के बेटे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाई और हम सब एक साथ खड़ा हुए और शासन प्रशासन को ये बात है कि हम भी जो मांग रहे हैं वो कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी है जो चीज़ हमारे हक की चीज़ है उनको मांग रहे हैं, क्योंकि अब कई समितियों में ऐसा है कि 10-10 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। तो किसान को तो चलो ठीक है खाने की व्यवस्था, लेकिन अन्य चीज़ों की व्यवस्था के लिए हमको दर दरना पड़ रहा है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे और किसान भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि हमारे लिए तकलीफ झेल ले, लेकिन हमारे साथ आके खड़ा हो और शासन से हमारी मांगों में समर्थते हुए हमारी ओर से हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।